अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक है या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, गुस्ल और वज़ू का तयम्मुम जायज़ है या सिर्फ वज़ू का? जवाब, गुस्ल और वज़ू को दोनों का तयम्मुम जायज़ है। सवाल, अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। सवाल, खादिम रसूल किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब, खादिम रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, कोए आदम किस मुल्क में है? जवाब, श्रीलंका में है। सवाल, हिंदू मत, जैन मत, सिख मत और ज़रतश्त मज़ाहिब के कौन से गुरु में से है? जवाब, आर्याई में से है। सवाल, तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफिल है? जवाब, सुन्नत और नफिल दोनों है। सवाल, सूरत बकरा कौन से गैर मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देती है? जवाब, यहूदियों को। सवाल, बताएं कौन सी निशानी जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब, सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल, वो कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वजू टूट जाता है? जवाब, बीमारी की वजह से आंसू निकलने से वजू टूट जाता है। सवाल, 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने किस कौम को अजाब से निजात दी थी? जवाब, बनी इसराइल। सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने वाला इंसान कभी फाके में मुब्तला नहीं होता? जवाब, सूरत वाक़िया पढ़ने से। सवाल, कौन सी मिर्च का इस्तेमाल करने से खाना जल्दी हजम होता है?
जवाब हरी मिर्च। सवाल, शीश लफ्ज के मायने क्या हैं? जवाब अल्लाह का अतिया। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? जवाब बीवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ खैर ख्वाही करो इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। सवाल, हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद कौन सी ज़ौजा मोहतरमा हरम नबवी में आई थी? जवाब हज़रत सऊदा बिनत ज़मा रजी अल्लाह अन्हा थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर किस दिन उतारे गए? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रात के वक्त उतारे गए। सवाल, मस्जिद नबवी के साथ क्या तामीर किया गया था? जवाब मस्जिद नबवी के साथ अज़वाज मुतहहरात के लिए हुजरे तामीर किए गए थे। सवाल, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाज़र व मजादला किस दिन किया? जवाब इमाम सद्दी ने जिक्र किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाज़र व मजादला व मुबाहिसा उस दिन हुआ जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल, हबशा का मौजूदा नाम क्या है? जवाब हबशा का मौजूदा नाम एथोपिया है। सवाल, साबुन को सबसे पहले किस शख्सियत के लिए बनाया गया था? जवाब साबुन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इजाद है और इसे मलका बिल्कीस के लिए बनाया गया था। सवाल, कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ ज़ोए है। सवाल, किस इबादत को इबादतों का मजमुआ कहा जाता है? जवाब नमाज को इबादत का मजमुआ कहा जाता है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुलेखा से कितनी औलाद हुई? जवाब आप अलैहिस्सलाम के जुलेखा से दो लड़के पैदा हुए, अफरासिम और मंशा।
सवाल, 7 मरतबा किस हरूफ तहजी को बतौर हरूफ मक़तात इस्तेमाल किया गया? जवाब, 7 मरतबा हे को बतौर हरूफ मक़तात इस्तेमाल किया गया। सवाल, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में कितने रकू नाजिल फरमाए? जवाब, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में पूरे 2 रुकू नाजिल फरमाए। सवाल, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्ते में क्या लगता था? तौरात में इसका नाम क्या था? जवाब, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का लड़का था। तौरात में इसका नाम बावजह हसीन होने का नूर था। सवाल, कौन सा घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ। सवाल, जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? जवाब, हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए इसने कुफर किया। सवाल, लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल, वो कौन सा बुत था जिसकी खिदमत में 400 खादिम होते थे? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुत की पूजा करती थी इसका नाम बायल बुत था और इसके 400 खादिम हुआ करते थे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। सवाल, वो कौन मर्द साहबी थे जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था? जवाब, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था। सवाल, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? जवाब, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की।
सवाल, कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब, सूरजमुखी का फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। सवाल, कौन से नबी सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीत दर्ज है। फारकलीत का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीत का मतलब आराम सुकून देने वाला। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल, मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब, ये अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर किस मौके पर बांधे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर ग़ज़वा खंदक के मौके पर बांधे। सवाल, जहन्नुम में गुनहगारों का खाना क्या होगा? जवाब, जहन्नुम में गुनहगारों को नहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान इब्रानी थी। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नई होती है तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले परिंदा पाला था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले परिंदा पाला था। सवाल, दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है?
जवाब, दुनिया का सबसे लंबा दरिया मिस्र में बहता है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला व फ़रात में दोबारा आबाद हुई। सवाल, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देते थे, फिर किस वजह से पहरा देना छोड़ दिया था? जवाब, इमाम तिरमिज़ी व हाकिम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा रात में पहरा देते थे। जिस वक्त ये आयत वल्लाहु यअसिमुका नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से सर निकाल कर फरमाया, लोगों तुम वापस चले जाओ, अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो पहरा तोड़ दिया गया था। सवाल, आयत के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, आयत के लग़वी मायने निशानी है। सवाल, इराक की लैंग्वेज क्या है? जवाब, इराक की लैंग्वेज अरबी है। सवाल, क़यामत में सबसे पहले हिसाब किससे होगा? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से होगा। सवाल, हज के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, इरादा करना या कसद करना। सवाल, अचानक मौत किन किन अंबिया की वाक़या हुई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत पर कैसे मामूर हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मामूर किया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद कौन थे? जवाब, हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, किस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है?
जवाब, मस्जिद कुबा में 2 रकअत नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। सवाल, पहले अमीरुल बहर कौन थे? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अमीर अल बहर थे। सवाल, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान में किस जगह है? जवाब, कहीं नहीं। सवाल, चौथे कलमे को पढ़ने के क्या फायदे हैं? जवाब, जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल, रोजे में शा औरतों से नमाज के बाद किस चीज का सवाल किया जाएगा? जवाब, औरतों से सवाल किया जाएगा इनका अपने शौहर के साथ ताल्लुक कैसा था। सवाल, यौम ज़ीनत कौन सा दिन है? जवाब, यौम ज़ीनत फ़िरौन की सालगिरह का दिन है। सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी थीं? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली की बेटी थीं। सवाल, जिस मट्टी से इंसान को बनाया गया वो मट्टी दुनिया में किस जगह मौजूद है? जवाब, जिस जगह इंसान को दफनाया जाता है इसी की मट्टी से वो बना होता है। सवाल, क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब, जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल, कौन से जानवर का झूठा पानी पाक है? जवाब, गाय, बकरी और घोड़े का झूठा पानी पाक है। सवाल, किस जानवर को मारने पर सवाब होता है? जवाब, वो जानवर गिरगिट है जिसको पहले वार में मारने पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 नेकियों का वादा फरमाया है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी ज़बानों का इल्म दिया था?
जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 72 ज़बानों का इल्म दिया था। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कौन सा शहर था? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान शहर में रहते थे। सवाल, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, जमीन पर पहली बारिश कब हुई थी? जवाब, जमीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल, कैफ के मायने क्या हैं? जवाब, कैफ के मायने वसी गार के हैं। सवाल, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? जवाब, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, हज़रत ज़ुअल-कफ़ल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद कहलाते हैं? जवाब, हज़रत ज़ुअल-कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते हैं। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब, बगैर किसी उज़र के जायज़ नहीं। सवाल, मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम कौन है? जवाब, मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनको अपने हाथ से पैदा फरमाकर इनको तमाम चीज़ के नाम सिखलाए। सवाल, क्या बगैर मायने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब, जी नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल, किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को जब दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आया और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को जो अभी ऊपर ही था उठा लिया। सवाल, किस सहाबी की शहादत के बाद फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया? जवाब,
हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत को फ़रिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया। सवाल: कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गलती माफ़ न करने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए। सवाल: जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब: कुरान पाक की 31 आयत में से 32 मरतबा जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सवाल: जिन बादशाहों ने तमाम दुनिया पर हुकूमत की है, इनके नाम बताएं। जवाब: जिन बादशाहों ने तमाम दुनिया पर हुकूमत की है, इनके नाम हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्करनैन, नसर और नमरूद हैं। सवाल: पहले ग़ज़वा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब: पहले ग़ज़वा का नाम ग़ज़वा बदर है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी। सवाल: दोज़ख में सबसे पहले किस नबी के बेटे को डाला जाएगा? जवाब: दोज़ख में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को डाला जाएगा। सवाल: अल्लाह ताला ने दुनिया को किन लोगों के लिए कैद खाने की मसल बनाया है? जवाब: अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने मोमिन बंदों के लिए कैद खाने की मसल बनाया है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: खिलाफत अब्बासी का बानी कौन था? जवाब: खिलाफत अब्बासी का बानी खलीफा अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल: सलीबी जंगों के फातिह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार कहाँ है? जवाब: सलीबी जंगों के फातिह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार दमिश्क में है। सवाल: कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? जवाब: कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। सवाल: मोहम्मद गजनवी किसका बेटा था?
जवाब, मोहम्मद गजनवी खुशबुक्तगीन का बेटा था। सवाल, माल गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले किस नबी ने खर्च किया था? जवाब, माल गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खर्च किया था। सवाल, वो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब, किताब है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है। सवाल, किस जगह थूकने से याददाश्त कमजोर होती है? जवाब, बाथरूम में। सवाल, सफ़र मेराज में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किस मुकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी? जवाब, सफ़र मेराज में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी। सवाल, चोरी की सज़ा में हाथ काटने की सज़ा की तजवीज़ किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश की? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के पहले शख्स हैं जिन्होंने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की थी, जो बाद अज़ा इस्लामी निज़ाम में शामिल हुई। सवाल, बैत रिजवान दरअसल क्या थी? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का कसास लेने का अहद। सवाल, किस जगह का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी? जवाब, मस्जिद का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी। सवाल, हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब, हमारे जिस्म का वो हिस्सा दिल है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने दिन नमाज अदा की? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 महीने या 17 महीने नमाज अदा की। इसके बाद बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? जवाब, बाहुक्म इलाही अपना असर पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल,
किस खलीफा की वफात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए। सवाल, शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? जवाब, जाहिल इंसान पर। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक ही बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया? जवाब, 10 साल से कम उम्र दो बहन भाई या दो बहनों का एक ही बिस्तर पर सोना जायज़ है। अलबत्ता 10 साल की उम्र को पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बिस्तर अलग कर देने का हुक्म दिया है। चुनाचा मुसन्निफ इब्ने अबी शीबा में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर इनकी पिटाई करो और इनके बिस्तर भी अलहदा कर दो। इस हदीस से मालूम हुआ कि 10 साल की उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को अलग बिस्तर पर सुलाना चाहिए। लिहाजा दो भाई या दो बहनों को भी 10 साल की उम्र को पहुंचने के बाद एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अगर जगह की तंगी की वजह से बड़े बिस्तर में एक से ज़ायद भाई या बहनों को सुलाने की मजबूरी हो तो दरमियान में गोल तकिया रखकर अमली तौर पर एक एक का बिस्तर अलग अलग कर लिया जाए। मौजूदा दौर पर पुरफितन दौर में इस बारे में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने इनकी उम्र क्या थी? जवाब, 13 साल की उम्र में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। सवाल, जंग सुफैन कितने दिन तक जारी रही? जवाब, जंग सुफैन 13 दिन तक जारी रही। सवाल, बच्चों को लोहड़ी देते हुए क्या कहना सख्त गुनाह है? जवाब, अक्सर औरतें बच्चों को लोहड़ी देते हुए ये जुमले अदा करती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला, जबकि इन जुमलों का मतलब है कि कोई खुदा नहीं है, माज़अल्लाह। इसलिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, ईमान की कितनी शाखें हैं? जवाब, ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े? जवाब, वो अजीम हस्ती हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े। सवाल, अरकान इस्लाम कितने हैं?
जवाब अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल, काश मैं आज से 20 बरस पहले मर गई होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जवाब जंग जमल के बारे में। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? जवाब पत्थरों की रगड़ से। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।